नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस है क्लासेस पे। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा अनाटोमी, जो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है उसका फर्स्ट जो टॉपिक है वो कवर करेंगे सेल। तो फर्स्ट जो पेपर है कौन सा होगा आपका? अनाटोमी का फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में आपके 3 पेपर हो गए, अनाटोमी का, कम्युनिटी का और कम्युनिकेशन का। तो हम आज करेंगे अनाटोमी के फर्स्ट टॉपिक सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है। ठीक है, तो सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल को हिंदी में बोल लेंगे कोशिका। तो अगर 1-2 नंबर में पूछ ले सेल क्या होती है, तो बॉडी की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट क्या है? सेल है। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें बॉडी की शरीर की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? सेल है। ठीक है, बात करें भाई सेल, बहुत सी सेल मिलके क्या बनाएंगे? टिश्यू। और टिश्यू, बहुत से टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन। और बहुत से ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, इस तरीके से प्रोसेस पूछ लेते हैं। बहुत से सेल मिलके क्या बनाएंगे? टिश्यू। और बहुत से टिश्यू मिलके ऑर्गन, और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। तो हम कुछ इसके छोटे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कौन कौन से छोटे क्वेश्चन इसमें से आते हैं? फर्स्ट जो क्वेश्चन इसमें से आता है वो आता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। तो क्या कहेंगे हम? सेल कि बॉडी की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका आएगा कि स्टडी ऑफ सेल, कि स्टडी ऑफ सेल, कि सेल के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे? हिंदी में क्वेश्चन आ जाएगा कि सेल के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे? तो सेल के अध्ययन को क्या बोलेंगे हम? साइटोलॉजी। ये 1 नंबर में पूछ लेगा कि सेल के अध्ययन को क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ सेल क्या कहेंगे? तो साइटोलॉजी। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है सेल शब्द का प्रयोग या कोशिका का सबसे पहले प्रयोग, या फिर किसने मतलब सेल का नाम दिया था? तो वो वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। पूछ लेते कि किसने बताया था, सेल थ्योरी किसने दी थी? तो रॉबर्ट हुक ने बताया था। स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी, सेल के बारे में किसने बताया? रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि सेल का सबसे छोटा आकार कौन सा होता है? कि सेल सबसे छोटा आकार होता है 6 UM। 6 UM के अंदर नापते हैं इसको, 6 UM। उसके बाद हम बात करें सबसे बड़े की, तो सबसे बड़ा जो आकार है इसका वो होता है 80 UM। क्वेश्चन ये आ जाए कि सबसे छोटी सेल कितने उसकी UM की होती है? तो 6 UM की होगी। और सबसे बड़ी सेल कितनी होगी? 80 UM की होगी। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं कि सेल, क्वेश्चन ये आता है कि स्मॉल सेल कौन सी होती है, लार्ज सेल कौन सी होती है, क्योंकि इसमें से छोटे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। कि स्मॉल सेल कौन सी है, लार्ज कौन सी है, लॉन्गेस्ट कौन सी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि स्मॉल सेल कौन सी है? स्मॉल सेल, तो स्मॉल सेल आपकी कौन सी हो जाएगी? माइक्रोप्लाज्म। माइक्रोप्लाज्म, प्लाज्मा। हिंदी में भी लिख सकते हैं कि सबसे छोटी सेल कौन सी है अपनी? माइक्रोप्लाज्मा। और क्वेश्चन ये आ जाए कि सबसे बिग सेल या सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? हिंदी में आ जाए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो बड़ी कोशिका अपनी कौन सी हो जाएगी? शुतुरमुर्ग का अंडा। हिंदी में लिखेंगे इसको शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे। इंग्लिश में लिखेंगे ऑस्ट्रिच एग। आप हिंदी में भी कर सकते हैं उसको, इंग्लिश में भी। ठीक है, तो बड़ी सेल कौन सी हो जाएगी? शुतुरमुर्ग का अंडा, या इंग्लिश में तो ऑस्ट्रिच एग। आगे आपका आता है लॉन्ग सेल कौन सी होती है? ये तो होगी स्मॉल सेल, ये सेकंड होगी बिग सेल। थर्ड पूछ लेते हैं कि लॉन्ग सेल कौन सी होंगी? लॉन्ग सेल मतलब सबसे लंबी कोशिका। तो लंबी कोशिका कौन सी हो जाएगी आपकी? लंबी कोशिका हो जाएगी न्यूरॉन। या हिंदी में बात करें तो तंत्रिका तंत्र। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं
कि स्मॉल सेल कौन सी होगी, माइक्रोप्लाज्मा, इसको हिंदी में भी लिख सकते हो सबसे छोटी सेल। अगर बात की जाए बड़ी कोशिका या बड़ी सेल कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी अपनी ओस्ट्रिक एग या शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर लंबी की बात करें न्यूरॉन, हिंदी में पूछेगी सबसे लंबी सेल कौन सी है, तो तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। ठीक है, ये तो अपनी होगी स्मॉल। आगे इसमें से छोटे क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि प्रोटीन ऑफ फैक्ट्री, कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहेंगे, प्रोटीन फैक्ट्री, कि प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से किसे जानेंगे हम, राइबोसोम। राइबोसोम को किसके नाम से जानेंगे, प्रोटीन की फैक्ट्री। अगर अगला पूछ लेते हैं कि पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल को, पावर हाउस ऑफ सेल, कि पावर हाउस सेल को किसे कहते हैं, तो पावर हाउस सेल कहेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जानते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। प्रोटीन की फैक्ट्री कहेंगे राइबोसोम को, पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को, एक होती है आत्मघाती थैली या हम कहें सुसाइड बैग। सुसाइड बैग को किसके नाम से जानेंगे, लाइसोसोम। सुसाइड बैग, अगर सुसाइड बैग ना देखे हिंदी में क्या लिख देंगे वो, आत्मघाती थैली। तो आत्मघाती थैली को किसे कहेंगे, लाइसोसोम को क्या कहेंगे, आत्मघाती थैली। अगला आपका है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को किस नाम से जानते हैं, गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी को किस नाम से जानेंगे, गोल्जी बॉडी को जानेंगे यातायात प्रबंधक। ये गोल्जी बॉडी क्या काम करता है, जैसे प्रोटीन की जो पैकिंग करके उनको आगे पैकेजिंग करने का काम कौन करेगा, गोल्जी बॉडी। ठीक है, सुसाइड बैग लाइसोसोम, पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन की फैक्ट्री क्या हो जाएगी अपनी, राइबोसोम। तो बहुत सी सेल मिलके टिश्यू बनाएगी और टिश्यू मिलके क्या बनाएगा, ऑर्गन, और ऑर्गन मिलके क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम। इसमें से मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन क्या है, 1-2 नंबर में आते हैं, कभी कभी 5 नंबर में पूछ जाते हैं कि सेल के बारे में बताओ। तो सेल के बारे में हम कहाँ से बताएंगे इसमें, अगर सेल आ गया कि भाई सेल के बारे में लिखो, तो सेल के बारे में पहले हम सेल के बारे में क्या है ऐसे लिख के सेल के बारे में डेफिनेशन दे देंगे कि सेल क्या है, इसने रॉबर्ट हुक ने कैसे क्या बताया। उसके बाद में हम लिखेंगे प्रोटोप्लाज्म के बारे में, प्रोटोप्लाज्म के बारे में। तो प्रोटोप्लाज्म जो अपना है, ये 2 पार्ट होते हैं प्रोटोप्लाज्म के। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म के 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 जो पार्ट होता है वो होता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बोले तो केंद्रक। न्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोलेंगे, केंद्रक। कोशिका, जो ये कोशिका है इसके जो बीच में है उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, केंद्रक। ठीक है, केंद्रक क्या है अपना, न्यूक्लियस। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, 10% इसमें साइटोप्लाज्म में वाटर होता है और 90% क्या होता है, अन्य जो सब्सटेंस है या मॉलिक्यूल्स है, बिग या हार्ड जो मॉलिक्यूल्स है वो किस में होंगे, साइटोप्लाज्म में होंगे। तो अगर 5 नंबर में प्रोटोप्लाज्म क्या होता है आपका, प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में बोलेंगे जीव द्रव्य। क्या बोलेंगे, जीव द्रव्य। जो अपने भी उसमें भरा होता है उसको बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म को जीव द्रव्य, इस तरीके से। ठीक है, अगर 5 नंबर में आ गया। अब न्यूक्लियस के बारे में क्या लिखेंगे, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो अपना डीएनए है वो
चलता रहता है, ठीक है, बड़ों से बच्चों में, बच्चों से उनके बच्चों में, इस तरीके से चलता रहता है। न्यूक्लियस क्या होता है, यह सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनल्स होता है, इसे सेल की लाइफ कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सेल की लाइफ किसे कहेंगे, तो सेल की लाइफ किसे कहेंगे, न्यूक्लियस को क्या कहेंगे, सेल की लाइफ कहेंगे। न्यूक्लियस में क्या होता है, 46 क्रोमोसोम होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। ये तो क्या हो गया, न्यूक्लियस के बारे में लिखेंगे, क्या होता है इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, सेल की लाइफ किसे कहा जाता है, केंद्रक को, मतलब न्यूक्लियस को कहा जाता है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, 10% वाटर होता है और 90% अन्य सब्सटेंस होता है। बताएंगे सेल का पार्ट जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, इसके तो पार्ट हो गए न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस केंद्र के बारे में लिख दिया हमने, इसमें डीएनए भरा होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। उसके बाद में साइटोप्लाज्म के बारे में बताएंगे इसमें कि 10% इसमें क्या अन्य सब्सटेंस, 10% वाटर और 90% क्या है, अदर सब्सटेंस होते हैं। तो उसमें क्या लिखेंगे हम, जैसे कि अन्य सब्सटेंस कौन कौन से हो गए, जैसे राइबोसोम हो गया अपना, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा इसके बारे में, इनके बारे में लिख देंगे इनमें, ठीक है। तो अगर 5 नंबर में आ गया तो इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा, क्या, प्रोटोप्लाज्म बताना पड़ेगा। इसके दो, पहले सेल की डेफिनेशन देनी पड़ेगी, उसके बाद प्रोटोप्लाज्म के टू पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक होता है, इसमें जीव द्रव्य भरा होता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, ठीक है, बड़ों से उसमें बच्चों में, इस तरीके से। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो राइबोसोम वगैरह होता है वो इस तरीके से। तो न्यूक्लियस क्या है, ये बीच में होता है, इनमें क्या है, ये जैसे कि राइबोसोम वगैरह है, लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी है, इस तरीके से इसमें भरा होता है। तो ये सारे क्या है इसमें होंगे, किसमें, इसमें न्यूक्लियस में भरे होते हैं। तो ये जो आपका था, जैसे आगे लिखेंगे हम, जैसे इसके बारे में कि साइटोप्लाज्म में कौन कौन से होते हैं, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो इसके बारे में ऐसे जोड़ जोड़ के लिख देना आप कि राइबोसोम क्या है, राइबोसोम को क्या कहते हैं अभी बताया, लाइसोसोम क्या आत्मघाती थैली है, इस तरीके से इसको बड़ा चढ़ा के लिख देना है। और जितने भी छोटे क्वेश्चन है वो मैंने कवर करवा दिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर अनाटोमी की अगर वीडियो चाहिए या फिर MPHW जो कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।